बात बताइए कि बेटे बहू के साथ जो आपकी शिकायतें हैं, हाँ, वो व्यवहार की और रिश्ते की है या पैसे की? पैसे की नहीं है। पर वो 7,000 रुपए आपने मांगे और बेदखल किया है, तो पैसे तो आ ही रहे हैं ना रिश्ते में। कहाँ से आ गए पैसे? आप तो पैसे की बात इतनी देर से कर ही रहे हैं। मैंने पैसे की कब बात की? आपने कहा कि 7,000 रुपए दो, 18,000 कमाते हो तो कम से कम 7,000 दो, दो जने का खाने का पैसा या घर वापस आने के लिए रिपेयर के पैसे देने चाहिए। मैंने तो नहीं कहा रिपेयरिंग के। अभी अभी तो आपसे बात की। रिपेयरिंग की बात नहीं मैंने कहा। और हो ना थोड़ी देर उसके पहले लिए मैंने रोटी आपसे खर्चा। सवाल पूछा था कि अगर वो वापस आके रहना चाहें आपके साथ आपके घर में, तो क्या पहले आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो घर रिपेयर कराएं? तो आपने कहा था हाँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। इससे रिपेयरिंग का तो मतलब ही नहीं है। मैं गलत सुना था क्या? बोला था ना इन्होंने? मेरा सवाल कोई कंफ्यूजिंग था? मेरा सवाल एकदम साफ था ना? मैं गलत हो सकती हूँ, इतने सारे लोग तो गलत नहीं सुन मैंने सकते। रिपेयरिंग के तो मामले में मैंने वो ही नहीं कहा। चलिए मैं सवाल फिर से पूछती हूँ, तो अगर वो आपका घर रिपेयर नहीं कराते हैं और आपके साथ वापस आके रहना चाहते हैं, तो क्या आप रिपेयर कराएंगे और उनको रखेंगे अपने घर में? रिपेयरिंग का जैसे में मैं रहूंगा, जैसे में रहना पड़ेगा, जैसा हम खाएं, जैसा खाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ पहले नंबर ये मेरी शर्त, पहले नंबर ये इलाज कराएगी कौन इलाज कराएगा? लड़का और ये दोनों। लड़की को क्या प्रॉब्लम है? इलाज किस चीज का करवाना है उसको? बच्चों का। क्या कोई बहू की कमी बात है? कर रहा बहू को कोई कमी है जिस वजह से? मैं नहीं जानता इस चीज के, तो डॉक्टर बताएगा। और अभी क्या तक आपको पता नहीं है कि किस वजह से बच्चा नहीं हुआ है अभी तक? हमें क्या पता क्या वजह है क्या नहीं वजह, ये तो आदमी जाने और बहू जाने। इस मामले में मैं कैसे कर सकता हूँ? सबके कल इसके साथ के शादी हुई है, उन पर दो दो तीन तीन बच्चे हो गए। तो हमको दुख नहीं होता, हमें दुख नहीं आता। कोई हमें आते बाहर से हमें कोई मिलता ही नहीं घर में। और हम क्यों कह रहे हैं कि इलाज कराओ? हमारा नाम नहीं चल रहा है। हमारा नाम नहीं चल रहा। एक घर को जोड़ने की शर्त यह है कि गुड्डी अपना मायका भूल जाए, अपना काम छोड़ दे और सिर्फ चूल्हे चौके तक सिमट कर रह जाए। और इस सब के बीच है एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाने का अरमान। इन सभी समस्याओं का समाधान तो तभी निकलेगा जब परिवार साथ बैठेगा। इसलिए बुला ही लेते हैं गुड्डी और नरेंद्र जी को। सास ससुर माता पिता की, अपने बहू बेटे से और बेटा बहू की अपने माता पिता से कई शिकायतें हैं। आज सामने बैठे हैं तो साथ बैठकर इन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करें। मिथुन लाल जी अपने बेटे से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहता हूँ। पहले नंबर दारू छोड़ दे। वो बात की बात है, आगे जो बोलना बोलो। आप खर्चा देना चाहते हो तो दे दो। खर्चा नहीं है आपके लिए। आपको मैं कब तक खिलाऊंगा? तो मेरा क्या खिला रहे हो तुम? तुम दोनों खर्चा नहीं दोगे। मैं तुम्हारे पास नहीं रह रहा ना। हाँ, वो आपकी इच्छा की बात है। मैं तो बुलाने आया हूँ। मेरे को नहीं जाना आपके पास। क्यों दोबारा बार बार अपनी बेइज्जती कराता रहूंगा तुम्हारे पास हूँ मैं। कॉलोनी इकट्ठा करा पाके तो तू एक बार तो पहले भी करा चुका तुम मेरे तू से। अब बाप का गला हाँ, पकड़ के और तुम तीन भाई बैठ के और पकड़ के तुम मेरे को अकेला मारोगे। तेरे को किसने मार लगा? किसने मारा था? अब मैं क्या सबूत दिखा के लाऊंगा इनको मैं वहाँ बिल्कुल पे? मैं दिखाता हूँ। तुम क्या सबूत दिखाओगे? पूरी कॉलोनी में इंक्वायरी कर, पुलिस वाले को लेकर इंक्वायरी करवा। मेरे को इंक्वायरी नहीं करनी अपने। मैंने जो बोलना था मैंने आपको बोल दिया। अब बहू से कह रहा हूँ, बहू तू आना चाहती है हाँ तो ले जाओ। तो आ सकती है, पर एक मेरी बात यह है कि काम पे नहीं जाएगी। अपनी सिलाई का काम कर सकती है, सिलाई की दुकान खोल ले, लड़के से खुलवा ले। जाओ ना, तुम खुलवाना। जब लेके जा रहे हो तो खुलवाओगे तुम, ये क्या मैं क्या खुलवाऊंगा? तो तू रहेगा नहीं शौक साथ से जाओ ना। हैं? तू शौक साथ से में जाओ। नहीं रहेगा? नहीं रह रहा मैं शामिल। लेकिन वो आपके बगैर जाने की बात ही नहीं कर रही है। भैया मेरे बस की नहीं तुम्हारे पास जाना। अच्छा, एक चीज और इन्होंने कही है कि घर में जो झगड़े होते हैं उसमें आपकी पत्नी इनसे बहुत बुरी तरह से बात करती है, इन्हें गालियां देती हैं, ऐसा कुछ है?
ये एक भी सच नहीं है। सही है बात। मेरी बात सुन। कोई ऐसी कोई लड़की नहीं जो अपने माँ ससुर को गाली देगी। पहली बात है, जब तुम उसको उल्टा सीधा कहोगे तब ये कह सकती हो उल्टा सीधा। मैं गाली वगैरह कुछ भी नहीं देती थी। उल्टा पहले मेरे यही मेरे से बोलते थे और घर वालों को भी गाली देते थे कि तेरे बाप का है कि यहाँ जो बोल रही है यहाँ पे। बहू देखो कितना भी कर दे सास के लिए तो वो नहीं माना जाएगा। अगर बेटी जितना भी कर देगी ना तो वो मान लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि ये सच में बहुत अनोखा पल है। दुखद है कि माँ बाप एक तरफ बैठे हैं और बेटा एक तरफ, लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर बात है कि ये बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ पति अपनी पत्नी का इतनी मतलब शक्ति के साथ साथ दे कि जो सही है उसका साथ दे रहा है, जो गलत उसकी नजरों में नहीं है सही उनके खिलाफ बोल पा रहा है उनके मुंह के सामने। कौन कितना सही गलत है ये नापने का या किसी के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार हमें नहीं है, लेकिन इस बारे में मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि हर पत्नी ये सपोर्ट चाहती है अपने पति से, और आप जो ये सपोर्ट कर रहे हैं ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है नरेंद्र जी। अच्छा, आपकी शादी के लिए जो लोन इन्होंने लिया है उसके बारे में आप क्या सबूत है? जो मैं बेकरी का सामान बढ़ता हूँ हाँ, उससे 2 लाख रुपया लेके आया था जी। क्यों अपने झूठ बोल हाथों लो? से 50,000 रुपए लेके आए तो 2 लाख की 2 लाख रुपए लेके आया था। तू झूठ बोल रहे मेरे सामने। अरे तू झूठ बोल। मैं रहने दो पापा, क्यों मेरे से बहस करवा रहे हो तुम यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, मैंने इनसे तो कई बार पूछा, आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ, जिस दिन आप घर से चले गए या आप लोगों को घर से निकाला गया उस दिन हुआ क्या था? यही आए थे, मैंने बोला था अलमारी रखने के लिए ऊपर कि उसके पानी भर रहा है तो ईंट के ऊपर रख देना, और ये और एक लड़का और आया था। जब उसने फिर फोन करा कि इनमें लड़ाई हो रही है, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, तब आई थी मैं। तो ये आ गई थी तब तक? आमने सामने हो रही है। जब वो छोटी वाली लड़की हमारी बहन जो है चप्पल मुंह पे मार रही है इसके, तो क्या करे कोई इंसान? पर यही बुढ़िया कह रही थी कि बेटे मान जा, बेटे मान जा। नरेंद्र जी, आपकी नाराजगी अपने माता पिता से जिस भी कारण से है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनसे आदर के साथ बात करें। वो आपकी माँ है। जैसा मैंने उनसे एक बात कही ना, आपसे भी कहना चाहूंगी, घर के बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों की चीजें उनसे पूछे बिना, उनकी मर्जी के बिना ले लें। ये मेरी बनाई हुई है ना। आपकी बनाई हुई है, लेकिन मंगलसूत्र उसके गले में कहा ना। गले है तो मैं मना कर रहा हूँ, हम मना नहीं कर रहे। तो हम मंगलसूत्र की मना नहीं कर रहे बेटा। आप क्या मना कर रही है? मंगलसूत्र के चक्कर में तो लड़ाई थी तेरे से। घर में रखी हुई है जी। घर में रखे तो लाके पर तुम दे आपने देती उसे गिरवी रखा क्यों? मनवा ली उसने सारी चीज रखी हुई है मेरी। जब मुसीबत आती है ना मैम, हाँ तो मुसीबत आ तो गिरवी रख दी तूने। मैंने अपनी घरवाली के कुंडल रखवा दिए जाके लिए, मान लो इलाज के लिए। तो 3-4 साल से रखे बैठोगे उसको? मेरे पास चीज आ जाएगी। शादी के 6 महीने बाद उतरवा लिया था। सबके सामने तेरे गले का तेरा मंगलसूत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? मैं मना नहीं कर रहा। अब तो जब बनवा मेरे लिया पास उसने, चीज आ जाएगी, बनवा लिया हमने। अब क्या दोगे तुम? चीनी चुना पहनाना अपने दूसरी बहू को। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है ना, उस पे आते हैं। जिन साड़ू साहब की वजह से आपको ये शराब पीने की लत लगी, पहले आप कभी कभी पीते थे, अब लत है क्योंकि रोज पी रहे हैं। पहले तो 1 महीने में चलता था। पहली बात तो वो पिलाते नहीं थे। वो पहली बात तो पीते नहीं है, और बाहर से ही पी कर आते, जहाँ काम करते तो वहीं आप से ऐसा पी कर क्यों आते मानते हैं कि इनके साड़ू साहब ने पिलाया है? ये सारे पीते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हम तो सारे ही झूठ बोल रहे झूठ हैं। बोल ही रहे हो, तुम्हें खुद पता है। अब तेरी बात सही है, हम तो झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोले मेरे कीड़े पड़े। कीड़े तो पड़ेंगे ही तेरे। पड़ जाते मेरे कीड़े पड़ेंगे तो